हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से पम्मी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, स्पेशली जब से उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया है प्रैंक वाला, जहां पे वो एक लड़की के साथ आए हैं और उन्होंने अपनी फैमिली के सामने प्रैंक किया है। उस लड़की को देखकर इनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हुई और इन्होंने उसके साथ बहुत सारी रील्स भी बनाई। अराउंड 8-10 रील्स इन्होंने बनाई हैं। तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया कि ये आपके साथ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर है, आप इससे शादी कर लो। तो इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे, जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि क्या इनका डिवोर्स हो चुका है। सो गाइज़, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका डिवोर्स नहीं हुआ है और हम तो यही प्रे करेंगे कि इनका डिवोर्स ना हो और ये दोबारा से एक हो जाएं। इसके अलावा लोगों के मन में उस लड़की को लेकर भी सवाल थे कि लड़की कौन है और कहाँ से आई है, और इन सवालों के जवाब दिए हैं पम्मी ने अपने व्लॉग में। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले ही पम्मी का व्लॉग आया है, जहाँ पर उन्होंने अपने व्लॉग में कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। तो पम्मी ने अपने व्लॉग में बताया कि पिछले 2-3 दिनों से हर्षा को लेकर, यानी कि उस लड़की को लेकर, उन्हें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दोस्ती की आड़ में बहुत कुछ कर जाते हैं। दोस्ती है, दोस्त हैं, दिल से दोस्ती की है, अपना सिस्टम वैसा नहीं है। फिर इन्होंने बताया कि अराउंड 1-1.5 साल पहले इनकी बात हुई थी, वो भी प्रमोशन के लिए, एंड उस टाइम पे वो प्रमोशन भी नहीं हो पाया था और इनकी सिर्फ हाय हेलो ही हुई थी। और अब ये फर्स्ट टाइम मिले, जहाँ पे हर्षा ने बोला कि वो फैमिली से भी मिलना चाहती है, तो पम्मी उन्हें अपने साथ घर ले गए और फिर उन्होंने सोचा क्यों ना फैमिली के ऊपर एक प्रैंक भी किया जाए। और यहाँ पे इन्होंने ये भी क्लियर किया, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। तो इन्होंने कहा कि अगर मेरे माइंड में कुछ ऐसा होता, अगर मेरे इंटेंशन सही ना होते, तो मैं इससे अलग मिलता या मैं कहीं और मिलता। मैं इसे कभी भी घर पे नहीं लाता और ना ही मैं इसे कैमरे में शो करता। और इनकी बात भी बिल्कुल ठीक कही इन्होंने। एंड अब वो वापस जा चुकी हैं। पिछले वाले व्लॉग में पम्मी ने बताया था कि वो मुंबई साइड रहती हैं, और साथ ही पम्मी ने ये भी कहा कि उसे वापस जाना था, तो उसे एयरपोर्ट छोड़ने चला गया, कि सोचा इसी बहाने कुछ रील्स वगैरह भी बना लेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से इन्हें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप प्लीज़ शादी कर लो। इसका जवाब देते हुए पम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शादी वगैरह नहीं करने वाला हूँ। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ हर चीज़ से। और साथ ही ये भी कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से जीना चाहता हूँ। तो ये पूरी बात इन्होंने अपने व्लॉग में कही है। इन सब में एक बात कॉमन है, और वो बात ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इनके रिश्तों को लेकर कि आखिर बात क्या है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये सब कुछ फेक लग रहा है कि ये लोग ऐसा व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। ये जो डिवोर्स की सारी बातें हो रही हैं, ये सारी बातें झूठी हैं, ये सब कुछ ड्रामा है। सच बताऊं तो ऑडियंस का यहाँ पे कंफ्यूज होना बनता है, और कंफ्यूज ऑडियंस इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2 बार हमने देखा कि इनका पैचअप हुआ, जहाँ पे एक साइड से कुछ पिक्चर्स वगैरह भी पोस्ट की गई। ऑडियंस को हिंट दिया गया कि अब इनके बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है, पैचअप होने जा रहा है। बट देन सडनली हम लोग देखते हैं कि जो पिक्चर्स पोस्ट की जाती हैं उनको बाद में डिलीट कर दिया जाता है, और फिर ऑडियंस के मन में एक उम्मीद आ जाती है कि चलो दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है, दोनों दोबारा से एक हो रहे हैं। पता नहीं फिर अचानक से क्या होता है, दोनों फिर से अलग हो जाते हैं, दोनों के बीच में फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। इस बार ऐसा हुआ, और इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो बार बार कंफ्यूज हो रही है कि आखिर बात क्या है। कभी इनका पैचअप होता है, फिर ये अलग हो जाते हैं, तो आखिर ये चल क्या रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से ही लोगों को लगता है कि सब कुछ फेक है, सब कुछ सिर्फ व्यूज़ के लिए चल रहा है। और सच बताऊं तो यहाँ पे ऑडियंस की भी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पे इतने व्लॉगर्स आ गए हैं और व्यूज़ के लिए वो न जाने क्या कुछ करते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो एक ही तराजू में हर किसी को तोलती है कि शायद जो ये व्लॉगर है ये भी ऐसा ही होगा, दूसरा भी वैसा ही होगा। तो इन सब बातों की वजह से ही लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलो जो भी है, हम तो यही प्रे करेंगे कि दोनों का पैचअप हो जाए, दोनों साथ में आ जाएं। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि इन सब सारी चीज़ों पे आपका क्या कहना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो गाइज़, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह के अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोज़ मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।